हेलो बच्चों आज हम आपके मैथ सैम्पल पेपर जो विज्ञान का है वो लेके आए हैं अगस्त के होने वाले सेट्स के लिए। ठीक है, तो फिर चलो देखते हैं। पर ये जो सैम्पल पेपर है ये आपका बिल्कुल नए पैटर्न के अनुसार है, तो बच्चों आप इस पर अच्छे से ध्यान दें और इसे अच्छे से तैयार करें। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको नया पैटर्न बता देती हूँ। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे अब आपने करना है कि जो आपके यहाँ पर आप टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे बच्चों। ठीक है, 12 क्वेश्चंस में से आपके जो पहले मतलब 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका 9वां और 10वां क्वेश्चन है ये दोनों 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इन्हीं के अनुसार आपने आंसर देने हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन जो है आपका वो 3 मार्क्स का है, और उसके बाद आपका जो 12वां क्वेश्चन है वो पूरा 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स के अनुसार आपने इसका आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके अब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 12 क्वेश्चन हो गए, जो पहले 14 हुआ करते थे। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से आपने सही को निशान को छांट कर लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए, पहला, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। इनमें से 4 जो ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं, उष्णता, पीसना, ईस्ट, कोशिकाओं की वृद्धि और नमी, इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। आपको बताना है वाहनों में जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा होगा। तो यहाँ है ऑप्शन आपके द्रवित पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, संपीड़ित गैस, प्राकृतिक गैस और कोयला गैस। तो बच्चों, ये जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है इसे आप लोग एलपीजी के नाम से भी जानते हैं, और इसमें संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है इसको सीएनजी के नाम से भी। तो आपने यहाँ पर जो मतलब ये क्या है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस जो है, तो इनके आंसर आपने ध्यान से लगाने हैं। उसके बाद अगला, कोयले के प्रक्रमण द्वारा उत्पाद जो हमें प्राप्त नहीं होता, नहीं पे ध्यान देना है, जो नहीं होता वो आपने आंसर लगाना है। तो ऑप्शंस में कोक, बायोगैस, कोयला गैस, कोलतार। इसके बाद है खरीफ फसल का उदाहरण। खरीफ फसल का उदाहरण बताना है, इनमें से जो है वो है बताना है। तो यहाँ लिखे हैं गेहूँ, मक्का, चना, मटर। इसके बाद आपका जो आगे दिया हुआ है क्वेश्चन वो देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो है आपका, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके, यहाँ खालिस्तान है आपके लिए, उसमें आपने लिखना है क्या आवश्यक है, कहाँ तक उसको गर्म करना होता है। कोई भी जो हमारे पास ईंधन है उसको जलना शुरू होने से पहले वो कहाँ तक गर्म होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ज्वलन ताप, ऊष्मीय ताप, सामान्य ताप, उच्च ताप। इनमें से आपको एक आंसर इसमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है, नीले हरे शैवाल वायु से, यहाँ फिर से आपका खालिस्तान है, आपको बताना है यहाँ क्या आएगा कि नीले हरे शैवाल वायु से क्या लेते हैं जिसका वह स्थिरीकरण करते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इनमें से एक लिखे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यह बात सत्य है या असत्य है। आपने निशान लगाना है कि यह बात सत्य है या असत्य है। 8वां क्वेश्चन जो दिया है, हैजा जीवाणु द्वारा होता है, तो आपको बताना है कि क्या हैजा जीवाणु द्वारा होता है या नहीं, सत्य है ये बात या असत्य है। तो जीवाणु द्वारा होता है इन्होंने लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार आपने बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं अब, रबी और खरीफ की फसल में अंतर लिखें और साथ में उदाहरण भी आपने लिखे हैं। तो देखिए बच्चों, 8 क्वेश्चन जो थे आपके यहाँ तक के जो ये क्वेश्चन हैं आपके सारे 8 ऊपर इससे, ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके। अब यहाँ आपके 9वां और 10वां क्वेश्चन जो हैं ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो रबी और खरीफ की फसल, ये 9वां क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपने अंतर लिखना है और साथ में उदाहरण भी लिखने हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, बिजली के उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए क्या प्रयोग करना उचित होता है और क्यों। आपने ये
दोनों का जवाब देना है कि क्या उचित होता है, पहले तो आप ये बताएंगे, उसके बाद वह क्यों होता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो 11वां क्वेश्चन है, देखें 11वें क्वेश्चन में लिखा है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोलियम किस प्रकार निर्मित होता है ये आपने बताना है। ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन, तो 12वें क्वेश्चन में देखिए आपके पास यहाँ पहले फर्स्ट और सेकंड करके 2 पार्ट हैं, उसके बाद बीच में और लिखा हुआ है और उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर चॉइस दी गई है कि आप या तो ये पहले दोनों पार्ट करें या फिर ये नाइट्रोजन चक्र का रेखा चित्र बनाकर वर्णन करें। तो इनमें से आपने कोई एक क्वेश्चन करना है। अगर आप पहले पहला वाला क्वेश्चन चुनते हैं तो ये दोनों पार्ट आपको करने ज़रूरी हैं, और इसके बाद अगर नाइट्रोजन चक्र वाला चुनते हैं तो ये एक ही क्वेश्चन है आपका पूरे 5 मार्क्स का, ठीक है बच्चों। ये एक 5 मार्क्स का है और ये जो दोनों हैं ये आपके 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इनमें से आपने अगर दोनों चुन रहे हैं तो कोई छोड़ना नहीं है। तो ये पहला पार्ट है, इसका देखते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र सहित वर्णन करें। तो आपको मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है और उसका वर्णन करना है। साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखा है, सुनार, सोने और चांदी के आभूषण पिघलाने के लिए ज्वाला का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं। तो ये आपने आंसर देना है कि वह कौन सा भाग प्रयोग करते हैं। अगर आप मोमबत्ती की ज्वाला का सही चित्र बनाते हैं और आपको समझ है उसकी, तो आप ये आंसर फटाफट दे पाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें चॉइस में जो आपको दिया हुआ है, नाइट्रोजन चक्र का रेखा चित्र बनाकर वर्णन करें, कि आपको पूरा नाइट्रोजन चक्र बनाना है और वो किस तरह से उसमें कार्य हो रहा है वो सारा वर्णन करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आपके पूरे 12 क्वेश्चन हो गए जो आपके सेट एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर है, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि ये सबको मिल जाए। धन्यवाद बच्चों।